ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने। प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाश्च वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस्कॉन फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम में भाग लेने वाले देश विदेश से सभी भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आप सभी के लिए भगवान श्री राधा कान्त जी के चरणों में मंगल की प्रार्थना करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी से कुशल होंगे। तो पिछले 5 दिनों से हम ध्रुव महाराज का चित्र सुन रहे हैं। मैत्र ऋषि जी विदुर जी को कथा गंगा के किनारे हरिद्वार में सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का 4था स्कंद है। और कल हमने ध्रुव महाराज की भगवान के चरणों में वंदना प्रार्थना सुनी थी। मैत्र ऋषि जी कहते हैं कि हे विदुर, जब सद्विचारों से पूर्ण अंतःकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थनाओं को समाप्त किया तो अत्यंत दयालु भगवान ने उन्हें बधाई प्रदान की। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच वेद अहम ते व्यवस्थितं हृदि राजन्य बालका तत्प्रच्छामि भद्रं ते दुरापम अति सुव्रतः। भगवान नारायण भगवान विष्णु अब ध्रुव महाराज को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी इच्छा को भी जानता हूँ। यद्यपि तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारी इच्छा पूरी करना कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। तो इस श्लोक में भगवान नारायण भगवान विष्णु ध्रुव महाराज से कह रहे हैं, देखो
मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने क्या प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की है, मेरी भक्ति की है। मुझसे कुछ छिपा नहीं है। यद्यपि जो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना इतना आसान काम नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी कामना, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। देखो ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक देदीप्यमान ग्रह प्रदान कर रहा हूँ, जो प्रलय के बाद भी वास्तव में बना रहेगा। अभी तक उस ग्रह के ऊपर किसी ने राज्य नहीं किया, सारे सौर मंडलों से घिरा हुआ है। इसके तात्पर्य में हमारे महान आचार्य शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका है कि ध्रुव लोक वास्तव में शाश्वत स्थल है। जैसे श्वेत द्वीप है, मथुरा है वैकुंठ में, द्वारका है, ऐसे ही ये जो ध्रुव लोक है ये भी वैकुंठ में है। जब तुम्हारे परपितामह ब्रह्मा के आयु पूरी हो जाएगी, उनके पूरे शासन का नाश हो जाएगा, उस समय भी तुम्हारे शासन का नाश नहीं होगा और वह लोग तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। और जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे पिता महाराज उत्तानपाद तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तुम्हारे को पूरी पृथ्वी का सम्राट बना करके वो जंगलों में चले जाएंगे। तुम्हारा जो छोटा भाई है वह जंगल में शिकार खेलने जाएगा और वहाँ पर यक्ष के द्वारा मार दिया जाएगा। तुम्हारी सौतेली माता जिसने तुम्हारा अपमान किया था, वह अपने पुत्र को खोजने के लिए जंगल में जाएगी और वहाँ पर दावा अग्नि, जंगल में अचानक आग लगेगी, उसमें जल के मर जाएगी। और तुम 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन करोगे और तुम बूढ़े भी नहीं होगे और फिर बाद में तुम मेरे धाम को और प्राप्त हो जाओगे। तो हम देखते हैं भगवान की वाणी से, भगवान बता रहे हैं कि एक वैष्णव के चरणों में किया गया अपराध कितना भयंकर है। सुरुचि ने 5 साल के बालक ध्रुव महाराज, जो कि भगवान विष्णु के भक्त बने, उनके चरणों में अपराध किया था। वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि ध्रुव महाराज जो है वो अपने पिता के शासन के अधिकारी ना बने, राजा उसको कहीं राजा ना बना दे। उसकी आसक्ति अपने पुत्र में थी। वह चाहती थी कि उत्तम पूरी पृथ्वी का सम्राट बने। इसलिए उसने ध्रुव महाराज को अपने पति उत्तानपाद की गोदी में बैठने के लिए भी बैठे नहीं दिया था, ललकार दिया था, फटकार लगा दी थी। वह ध्रुव महाराज से द्वेष करती थी। एक वैष्णव के चरणों में किया जाने वाला अपराध कितना भयंकर हुआ कि जिसको सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को राजा बनाना चाहती थी, वह वास्तव में यक्ष के द्वारा मार दिया गया और वो खुद भी जल के मर गई। इसलिए हम किसी वैष्णव का सम्मान करें ना करें, लेकिन हमें किसी वैष्णव का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध बड़ा भयंकर है। वैष्णव अपराध करने से हमारा भक्ति रूपी बगीचा उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे एक मस्त हाथी अगर किसी सुंदर बगीचे में प्रवेश कर जाए तो वह सारे बगीचे को उजाड़ देता है।
भगवान के नाम में होने वाले 10 नाम अपराध जो हैं, उनमें सबसे पहला अपराध कौन सा है कि उन वैष्णवों की निंदा करना जिन्होंने भगवत प्रचार हेतु तो अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। अतः हमें अपने भक्ति के जीवन में सावधान रहना होगा। हम किसी वैष्णव का सम्मान करें ना करें, लेकिन किसी का अपमान हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें इसे सीखना चाहिए। और भगवान ने कहा कि तुम 36,000 सालों तक शासन करोगे और तुम्हें बुढ़ापा भी नहीं आएगा। उस 36 सालों के बाद भी तुम जवान होगे, तुम्हारे को बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। ये कह करके, आशीर्वाद दे करके भगवान पुनः गुड़ के ऊपर बैठ करके अपने धाम को चल पड़े। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान वैष्णव का पक्ष याद करते हैं। वैष्णव को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादाद नगति कतोपि। यदि हम भगवान के भक्त को खुश करते हैं तो उससे भगवान स्वयं अपने आप खुश हो जाते हैं, अलग से भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से क्या करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के लिए अपना वचन भी तोड़ देते हैं। एक प्रसिद्ध भजन है बिंदु जी का, प्रेम प्रबल के पाले पढ़ कर हरि को नियम बदलते देखा। प्रेम प्रबल के पाले पढ़ कर हरि को नियम बदलते देखा। प्रेम प्रबल के पाले पढ़ कर हरि को नियम बदलते देखा। सब बोलिए बोलिए। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम प्रबल के पाले पढ़ कर हरि को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सभी सृष्टि को पलते देखा। कृपा दृष्टि से उनको गोकुल में गोरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रेम प्रबल के पाले पढ़ कर हरि को नियम बदलते देखा।
जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। उनको ब्रिज की कराल कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। हरि को नियम बदलते देखा। हरि को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान सनक सुख आदि ऋषियों से ना संभलते देखा। उनको ग्वाल बाल संग लेकर गेंद उछलते देखा। हरि को नियम बदलते देखा। जिनकी बंक भ्रुकुटी के वैसे सागर सप्त उबलते देखा। उनको यशोदा जी के भैसे सौ बार बिलखते देखा। हरि को नियम बदलते देखा। कृष्ण को नियम बदलते देखा। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। तो कहने का भाव ये है, भगवान को अपने भक्त बहुत प्यारे हैं। भगवान अपना अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। भगवान अपने वचन से भी मुकर जाते हैं, अपना वचन भी तोड़ देते हैं। धर्म क्षेत्र कुशत्रा में भीष्म पितामह के वचन को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाली थी। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था कि कल मैं, ये 10वें दिन की बात आई है महाभारत युद्ध की, कल मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। अर्जुन इसी एक ही बात पे बचेगा, एक ही कि अगर उसको बचाने वाला कृष्ण अपनी क्या करेगा, प्रतिज्ञा तोड़ेगा। अगर कृष्ण ने कल प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी तो मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। कल कृष्ण को अर्जुन को बचाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी ही पड़ेगी। तो ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। तो भगवान ने, पितामह भीष्म उनके भक्त हैं, अपने भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रखने के लिए
अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अर्जुन के लिए रथ से छलांग लगा देते हैं और टूटा हुआ रक्त का पहिया लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और उसके बाद जब भगवान ने रथ का पहिया उठाया तो तुरंत भीष्म पितामह ने कहा कि हे प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा टूट चुकी है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ सकते हैं। ऐसे भगवान भला अपने भक्तों का अपमान कैसे सहन करेंगे। इसलिए हमें कभी भगवान के भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मैत्र ऋषि जी कहते हैं, भगवान वरदान लेकर के अपने धाम लौट गए। सोऽपि संकल्पजं विष्णु पाद सेवा उपासिदम्, पाद सेवा उपसादितं प्राप्य संकल्प निर्वाणम न अति प्रीति अभ्यगात पुरम। भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनवांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज प्रसन्न नहीं हुए, दुखी थे और दुखी अवस्था में ही क्या हो गए, अपने घर की ओर चल पड़े। ये बात सुनकर के विदुर जी चौंक गए। अरे, ध्रुव महाराज ने जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए इतनी तपस्या उठाया वो तो भगवान नारायण को प्रदान कर दे। इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, इस पृथ्वी का सम्राट पद प्राप्त करने के बाद, उसके बाद सिर छोड़ने के बाद वैकुंठ में ध्रुवलोक के नाम से राज्य प्राप्त करने के बावजूद भी आप कह रहे हो कि ध्रुव महाराज दुखी थे। भगवान के वरदान देने के जाने के बाद भी दुखी थे। उनके अब उनका दुखी होने का कारण क्या था। हे मैत्र ऋषि जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अब विदुर जी के दुखी रहने का, दुखी होने का क्या कारण था। मेरे हृदय में बड़ी जिज्ञासा पैदा हो गई है। तब मैत्र ऋषि जी कहते हैं, देखो अब ध्रुव महाराज जो है ना, भगवान की भक्ति कर करके देवर्षि नारद जी की शरणागति लेकर के, उनसे मंत्र दीक्षा लेकर के और उनके द्वारा बताए विधि विधानों का, भक्ति के विधि विधानों का पालन करके उनका हृदय क्या हो गया था, निर्मल हो गया था, शुद्ध हो गया था। और अब उनको इस चीज़ का पछतावा हो रहा था, क्या कि वास्तव में ये मैंने प्रभु से क्या मांग लिया। वास्तव में शुद्ध भक्त तो भगवान से कुछ मांगता ही नहीं है। मुकुद माला स्तोत्र में के लेखक राजा कुलशेखर जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस संसार में इंद्रिय तृप्ति वाले किसी पद की इच्छा नहीं। मैं तो आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहना चाहता हूँ। आपकी सेवा के अलावा मुझे और आपसे कुछ वरदान नहीं चाहिए। शिला प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि इसी प्रकार की प्रार्थना भगवान चैतन्य महाप्रभु जी चैतन्य शिष्टाष्टकम में करते हैं। ना धनम, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है चैतन्य शिष्टाष्टकम का। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है, मम जनमनेश्वरे भवतार भवती ऐतु की त्वयि। यद्यपि भगवान हैं, स्वयं राधा कृष्ण दोनों एक होकर आए हैं, लेकिन एक भक्त के भाव में आए हैं। लोगों को कलयुग में कैसे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, स्वयं ये सिखाने के लिए भगवान कृष्ण जी आए चैतन्य महाप्रभु में और बता रहे हैं कि वास्तव में एक शुद्ध भक्त का भाव कैसा होना चाहिए। शुद्ध भगत का भाव बताते हुए भगवान चैतन्य महाराज बोलते हैं कि शुद्ध भगत के अंदर में हृदय में धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए।
यदि वह धन के चक्कर में पड़ जाएगा तो उसे भगवान का भजन नहीं होगा। जन्म उसको अपने प्रशंसकों की, अपने चाहने वालों की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। हाँ, मेरी सब लोग मेरी वाह वाह करें, मेरे बहुत शिष्य बने हैं, मेरा गुणगान करें, इससे भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जन्म न सुंदरीम, और उसको सुंदर स्त्री का संग करने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। विषय भोग की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए उसके हृदय में ज़्यादा है। कविताम, उसको विद्वान बनने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। विद्वान बनेगा तो अन्य का अपमान करेगा, अपने आप को विद्वान समझ के दूसरों का अपमान करेगा, उससे क्या हो जाएगी, भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये मेरी कोई कामना नहीं है। शुद्ध भक्त में ऐसी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु से अपने हृदय, अपने तरफ से प्रार्थना करके बोल रहे हैं कि प्रभु इनमें मेरी किसी में भी रुचि नहीं है। अर्थात वो हमें सिखाने के लिए बोल रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त के हृदय में इनके प्रति कोई भी रुचि नहीं होनी चाहिए। बस एक ही रुचि होनी चाहिए कि जो भी समय मिला है, जो भी वस्तु मिली है, जो कुछ भी उसके पास है, उस सबको भगवान की सेवा में लगाया जाए। हम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति हेतु की तय। मैं इस जन्म में भी आपके हेतु की भक्ति करूं बिना किसी डिमांड वाली, और अगले जन्म में अगर मुझे दोबारा मनुष्य नहीं मिले तो भी मैं क्या करूं, आपकी भक्ति में ही, आपके भक्तों के संग में भक्ति करता रहूं। भक्ति के अलावा मुझे कोई और चाहना नहीं है। तो कहने का भाव ये है, शुद्ध भगत को भगवान से कोई कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन अब ध्रुव महाराज को पश्चाताप हो रहा है कि आय हाय, जिन भगवान से मुझे कुछ नहीं मांगना चाहिए था, उनसे मैंने क्या मांग लिया, मैंने उनसे राजमहल मांग लिया। उनके मन में पश्चाताप हो रहा है कि मुझे प्रभु से ये नहीं मांगना चाहिए था। हैं, वो तो मुक्ति देने वाले हैं, आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। उनसे मैंने क्या मांग लिया। तो कहने का भाव ये है, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, भगवान अपने भक्त की इच्छा को अपूर्ण नहीं रखते। हाँ, यद्यपि उस समय ध्रुव महाराज चुपचाप थे, हैं, चुपचाप थे। उनके हृदय में आत्मग्लानि हो रही थी कि मैं भगवान से क्या प्राप्त करने के लिए क्या किया था, हैं, भगवान की भजन किया था, भक्ति किया था। लेकिन भगवान ने पहले कहा था, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। ऐसा भी हमारे वैष्णवाचार्य बताते हैं कि ध्रुव महाराज ने, अन्य शास्त्रों में है कि भगवान से कहा, प्रभु वरम न याचे, कर्तार्थ तो उसमें वरम न याचे, मैं अब आपसे कुछ वरदान नहीं चाहता, कर्तार्थ हो गया, मैं तो आपका दर्शन करके कर्तार्थ हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोले नहीं, मुझे तो मालूम है कि तुमने हैं क्या प्राप्त करने के लिए मेरा भक्ति किया है। वो तो तुम्हारे आने से पहले मैं पहले अरेंजमेंट करके आया हूँ, तुम्हारा यहाँ पर आने से पहले मैं तुम्हारे नाम से, तुम्हारा नाम से लोग बना के आया अपने वैकुंठ में, वो तुम्हारे नाम जाना जाएगा। और यहाँ पर भी तुम सम्राट बनोगे और खूब लंबे समय तक विषय भोग करोगे। और फिर मेरे धाम में तुम्हारे नाम से जो वैकुंठ में बना है ध्रुवलोक, उसमें तुम हैं शासन करोगे, तुम्हारा शासन वहाँ भी चलेगा। और ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद, उनके लोक की भौतिक लोक का नाश होने के बाद भी तुम्हारे लोक का भी नाश होगा ही नहीं। ये भगवान ने बोला। लेकिन ध्रुव महाराज तो नहीं मांग रहे थे। वो कहते, मैं तो, हे प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़ों की तलाश में निकला था, मैं तो कांच के टुकड़ों की तलाश में, लेकिन मुझे तो आपके दर्शन मिलने से हीरे जवाहरात मिल गए हैं। अब इन हीरे जवाहरातों को प्राप्त करके मैं कांच के टुकड़ों के पीछे क्यों पड़ूँ, हैं? लेकिन फिर भी भगवान ने बोला नहीं, लेना पड़ेगा। भगवान आशीर्वाद दे के चले गए थे। और अब ध्रुव महाराज पछता रहे थे कि मैंने ये क्या कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यद्यपि भगवान के धाम में हूँ, वैकुंठ में हूँ, लेकिन मुझे भगवान की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने भगवान के धाम में भगवान से सेपरेट अपना मकान बना लिया। भगवान के महल में, अपने पिता के महल में जाकर के मुझे
उनकी सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, उनके संग करने का मौका नहीं मिलेगा, उनसे अलग रहना पड़ेगा। जो मौका मुझे मिला था भगवत धाम जाके भगवान की सेवा करने का, उससे मैं क्या हो गया हूँ, वंचित हो गया हूँ। इसके लिए बहुत पछता रहे थे, दुखी थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये है शुद्ध भक्ति का प्रभाव। जब कोई शुद्ध भक्ति करता है तब उसको इस तरह का पश्चाताप होता है। ध्रुव महाराज ने बड़े शुद्ध मन से, बड़े लगन के साथ भगवान की भक्ति किया, तो मात्र 6 महीने में ही क्या हो गया, उनका हृदय निर्मल भेले तार, हृदय निर्मल हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ध्रुव महाराज जो है कहाँ जा रहे हैं, अपने पिता के पास, अपने घर की ओर लौट रहे हैं। राजा उत्तानपाद के गुप्तचरों ने, सेवकों ने देख लिया कि ध्रुव जंगलों से घर की ओर आ रहा है। भागे भागे कहाँ गए, महाराज उत्तानपाद के पास गए। और जाकर उत्तानपाद से बता कि महाराज आपका पुत्र ध्रुव महाराज जंगल से वापस लौट रहा है। ये समाचार प्राप्त करके तो महाराज उत्तानपाद का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने तुरंत क्या किया, अपने मंत्रियों से, अपनी सेना से, अपने पूरे परिवार से, सभी राज्य के लोगों से अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए, भव्य तैयारी करने के लिए कह दिया। आप देखो 6 महीने पहले ध्रुव महाराज जी कहाँ जा रहे थे, अपनी विमाता सौतेली माता के द्वारा अपमानित होकर के जंगलों की तरफ जा रहे थे। उस समय किसी ने ध्रुव महाराज को नहीं रोका, समझाया नहीं था, चलो आप हमारे पास आ जाओ, किसी ने नहीं रोका। असहाय दुखी रोती अवस्था में कौन ध्रुव महाराज कहाँ जा रहे थे, जंगलों की ओर जा रहे थे। उनके हृदय में अपनी माता के कटु वचन घर कर गए थे। वो चाहते थे कि मुझे किसी तरह से अपने पिता का राज्य प्राप्त करना, अपने पिता के राज्य की बात छोड़ो, मुझे अपने पितामह से बड़ा राज्य प्राप्त करना है। उस समय किसी ने नहीं ध्रुव महाराज को समझाया, रोका। लेकिन अब जब ध्रुव महाराज ने अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तो अब क्या हो रहा है, अब सारी प्रजा, यहाँ तक कि सम्राट, राजा, पूरी पृथ्वी का सम्राट महाराज उत्तानपाद स्वयं क्या करने के लिए, अपने 5 साल के पुत्र ध्रुव महाराज का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। लाइन में लग गए सब, इंतजार करने लगे किसकी, जब ध्रुव महाराज जब आएगा तो उसका स्वागत करेंगे। ये छोटी मोटी बात है, थोड़ा विचार कीजिएगा। हमारे शास्त्रों का मंत्र है, प्रियताम पुण्डिका अक्षम सर्वज्ञेश्वरो हरि तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम प्रणीते प्रणीतम जगत। जो व्यक्ति अपने मानव जीवन में अपनी आराधना से द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को खुश कर लेता है, जिसकी सेवा से, जिसकी भक्ति से भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं, जो सभी यज्ञों के स्वामी हैं, जिनकी आंखें कमल दल की तरह प्रफुल्लित रहती हैं, ऐसे भगवान नारायण, भगवान विष्णु को जो अपनी सेवाओं के द्वारा, अपनी भक्ति द्वारा खुश कर लेता है, तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। भगवान विष्णु के खुश होने के बाद उस भगत के ऊपर
सारे संसार को खुश होना पड़ता है। भगवान के प्रसन्न होते ही उसके दुश्मनों पर को भी उसके ऊपर प्रसन्न होना पड़ता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने करतूतों से भगवान विष्णु को क्या कर ले, नाराज कर ले, रुष्ट कर दे, तो जो उसके अपने हैं, जो उसको अपने चाहने वाले, उसे जो प्रशंसक हैं, वो भी उसके क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। हरे कृष्णा। इसलिए जैसे हम वृक्ष की जड़ में पानी डाल दें तो पूरा वृक्ष क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। अलग अलग पानी देने की जरूरत नहीं है। तने को, टहनी को, पत्तों को, फूलों को, फलों को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ पानी दे दो, जड़ में पानी दे दो। शरीर की प्रत्येक इंद्रिय को भोजन पहुँचाने की जरूरत नहीं है। हम सोचें कि हम कान को भोजन दे, आँख को भोजन दे, नाक को भोजन दे, क्यों जी, या शरीर किसी अन्य अंग को भोजन दे, इससे बात नहीं बनने वाली। भोजन हमें कहाँ देना पड़ेगा, मुंह के द्वारा पेट में पहुँचाना पड़ेगा। एक पेट में भोजन पहुँचने से हमारे शरीर की सारी इंद्रियाँ हष्टपुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार जड़ में पानी डालने से क्या हो जाता है, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही अच्युत भगवान हरि, नारायण, विष्णु, कृष्ण, हैं, इनकी भक्ति करने से संसार में जितने भी देव देवता हैं, 33 करोड़ देव देवता हैं, ये अन्य जो और भी प्राणी हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एक सदे सब सदे, सब साध्यो सब जाए। एक को साधने से सब सज जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। और हम सबको खुश करना चाहेंगे तो एक भी खुश, कोई भी खुश नहीं होगा। हरे कृष्णा। तो इस सिद्धांत को समझना है। भगवान कृष्ण की भक्ति करने का मतलब यह हुआ कि हमने सभी देवताओं को, देवी देवताओं की भी क्या कर ली है, आराधना कर ली है। हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाला किसी अन्य का अपमान नहीं करता। भगवान कृष्ण की भक्ति में सभी इंक्लूड हैं, सब इंक्लूड हैं। क्यों जी, ये हमारे भागवत का निर्णय है, देवश्री नाथ जी का निर्णय है। वो प्रचेता जनों को बताते हैं श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में ही आगे आएगी कथा ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज ने अपने पिता महाराज उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया। उनकी माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। अपनी सौतेली माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। अपने भाई उत्तम को गले से लगाया। ध्रुव महाराज ने अपनी माता सौतेली माता का भी क्या किया, सम्मान किया। भगवान का भक्त किसी का अपमान नहीं करता। इसलिए कहा गया है संत जननी जने तो, जननी जने तो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवाए नूर। काहे गवाए नूर। जननी जने तो संत जन, सबसे उत्तम संतान है संत। भगवान का जिस जननी के जिस माता की कोख से कोई भगवान का भक्त जन्म लेता है, उस माता का जन्म धन्य हो जाता है। अगर संत नहीं जन सकती तो फिर दाता, कोई दानी व्यक्ति को पैदा करो। हे जननी, हे माता, तुम किसी दाता को, दानी व्यक्ति को पैदा करो। और तुम अगर संत पैदा नहीं कर सकती, तुम्हारे में संत पैदा करने की समर्था नहीं, शुद्धता नहीं है, प्योरिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, और तुम कोई दानी व्यक्ति भी पैदा नहीं कर सकती, तो फिर कोई सूरवीर, ऐसाइयों की सहायता करने वाला सूरवीर पैदा करो।
अगर तुम ये भी नहीं कर सकती तो फिर क्या करो, बांझ रहो, कोई संतान पैदा करने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा जो तू संतान पैदा करेगी वो तुम्हें भी मारेगा और संसार को भी कष्ट देगा। नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। इसके अलावा जो संतान पैदा होगी वो तो दुष्प्रवृत्ति की होगी, वो तो माता पिता का भी सम्मान नहीं करेंगे, वो दूसरों को भी कष्ट देंगे। जैसे महाराज बैन इसी महाराज ध्रुव महाराज के आगे वंश में आएंगे, आगे अपने पुत्र अंग जो है अपने पुत्र किससे बैन से दुखी होकर के रात को राजपाट छोड़ चले गए थे, इतने दुखी थे। उससे माता पिता भी दुखी थे और साथ में कौन, प्रजा भी दुखी थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ध्रुव महाराज जो है अपने राज्य में प्रवेश करता है और जब देखते हैं महाराज उत्तानपाद कि अब उनका पुत्र समुचित प्रौढ़ हो चुका है, राज्य संभालने के काबिल हो गया है, और सारी मंत्रियों से सलाह किया, मंत्रियों ने भी कहा महाराज हाँ आप ध्रुव महाराज को आप राज्य सौंप सकते हो, और प्रजा का स्नेह भी ध्रुव महाराज के प्रति देखा, तो महाराज उत्तानपाद ने क्या किया, अपने पुत्र को ध्रुव महाराज को पूरी पृथ्वी का सम्राट बना दिया। अभी अपने हाथों शादी भी नहीं किया था। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज की शादी भी नहीं किया था। वो राज ऋषि थे, संत थे, स्वभाव से संत थे। उन्होंने देखा मेरा पुत्र योग्य हो गया, राजपाट संभाल लेगा, अब मुझे क्या करना है, अपना जीवन सफल करना है। भगवान का भजन करने के लिए जंगलों में चले गए थे। उन्होंने ध्रुव महाराज की शादी करने की भी इंतजार नहीं की, शादी हो जाएगी अपने आप, अब योग्य है। और अब महाराज उत्तानपाद के जाने के बाद ध्रुव महाराज जो हैं प्रजापति सुषुमार की पुत्री से विवाह करते हैं, जिसका नाम था भरमी, और उसके द्वारा उनको कल्प तथा वस्त्र नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था इला, जो वायुदेव की पुत्री थी। इनकी दोनों पत्नी देवताओं की कन्या थी। शिशुमार देवता है, प्रजापति है, उसकी पुत्री से विवाह किया है भरमी से। और उधर वायुदेव की पुत्री कौन है, इला, ये भी वायुदेव भी देवता है, वायु देवता है, उसकी पुत्री से विवाह किया, अर्थात देव कन्याओं से विवाह किया किसने, ध्रुव महाराज ने। और उसके द्वारा उनको, इला के द्वारा उनको परम सुंदर कन्या और उत्कल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। और मैत्रेयी जी कहते हैं ध्रुव महाराज का छोटा भाई उत्तम, जिसका भी विवाह नहीं हुआ था, एक बार वह शिकार खेलने के लिए कहाँ गया, जंगल में गया, और जंगलों में क्या किया, उसको एक यक्ष ने मार दिया। उसकी माता अपने पुत्र उत्तम को खोज करने के लिए जंगलों में जाती है। जब काफ़ी दिन तक वापस नहीं आया तो वहाँ पर क्या होती है, अग्नि में, दावाग्नि में, जंगल में अचानक अग्नि लग जाती है और जंगल की अग्नि में जल के वो मर जाती है। और अब ध्रुव महाराज को समाचार मिला, क्या मिला, कि उसका भाई भी यक्ष के द्वारा मार दिया गया, और साथ में उसकी माता जो गई थी खोजने के लिए जंगल में उसको, उत्तम को, वो भी क्या हो गई है, जल के मर गया अग्नि में, वो भी मर चुकी है। मेरे भाई को यक्ष ने मारा है, ये सुन करके कौन, ध्रुव महाराज जी बहुत दुखी हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। और अब
यक्षों का संहार करने के लिए वो यक्षों की राजधानी अलकापुरी की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। समय हो गया है, आगे कथा कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम चाहते हैं कि जो भक्त अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हो क्वेश्चन पूछें, और हाँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी की जय, समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। बहुत ही सुंदर आज यहाँ पर ध्रुव चरित्र का वर्णन हम सुन रहे हैं, और आज श्रीमद् भागवतम कथा का 6th डे है, और आप सभी भक्तों का भी बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है जो समय पर आकर प्रभु जी को कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाते हैं। निर्मला रे जी हमारे साथ हैं, नीतू शाह जी, किरण गुप्ता जी, नरेश कुमार मुदगल जी, पूनम खुराना जी, नीरज कुमारी जी, पूजा झा जी हैं, अनिल भाटिया जी, अदिति जी हैं, अन्नपूर्णा तिवारी जी हैं, रचना शर्मा जी हैं, पूजा गुप्ता जी हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नाम हैं जो डेली श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप सभी के लिए लंबी आयु, यशस्वी जीवन और भक्ति से पूर्ण जीवन की प्रार्थना प्रभु जी भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डेली। आज बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट आप सभी भक्तों के साथ शेयर करना है। एक रिक्वेस्ट है और एक प्रार्थना है, एक विनती भी है, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले जल्दी से आपके प्रश्न ले लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज कमेंट में आप प्लीज लिख दीजिए अपने प्रश्न को। वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप अपनी बात कर लो। जी ठीक है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है और आप सभी से शेयर करना चाह रहे थे कि जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का अति पावन, पवित्र और दिव्य यह महीना है जो 2.5 साल से लेकर 3 साल के बाद में आता है। और इस महीने में जिस प्रकार आप सब जानते हैं, आप सुन भी चुके हैं श्रीमद् पुरुषोत्तम मास की महिमा को। इस महिमा में किसी भी प्रकार का जो दान किया जाता है या जो भगवान का नाम लिया जाता है या कथा का श्रवण किया जाता है, उसका 16 लाख गुना और फल प्राप्त होता है। तो नाम का संकीर्तन, नाम जप तो आप कर ही रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आप कर रहे हैं, और अब बच गई तीसरी बात जो है दान की बात। तो ये जो कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है वो है कुरुक्षेत्र धाम से, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के समय यहां पर आए थे दान देने के लिए। तो एक तो ये कुरुक्षेत्र धाम है, ऊपर से पुरुषोत्तम मास का महीना है, जो भी आप दान देंगे उसका 16 लाख गुना दान बढ़ जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि दान क्या दें? रोटी, कपड़ा, मकान दें, किसी गरीब को आप भोजन खिला दें? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवेर दया, किसी जीव को भगवान से मिला देना, यह सबसे बड़ा दान होता है। क्योंकि आप किसी को रोटी, किसी को कपड़ा दिला सकते हो, लेकिन वो गरीब शराब पीना नहीं छोड़ेगा, गुटखा खाना नहीं छोड़ेगा। तो सबसे बड़ा दान हुआ जब आप किसी को भगवान की कथा को श्रवण करा दें और उसको भगवान से जोड़ दें। अब आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर एक प्रार्थना हम सभी भक्त वृंद कुरुक्षेत्र की ओर से कर रहे हैं कि अगली जो श्रीमद् भागवत कथा जो होगी, जो पुरुषोत्तम मास के लास्ट के 7 days, आई रिपीट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, श्री पुरुषोत्तम मास के लास्ट के 7 days में प्रभु जी 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर में श्रीमद् भागवत कथा फिर से पुनः सुनाएंगे। तो हम सभी भक्तों ने ये एक मीटिंग करी थी कि अगर भक्तों को जो ऑनलाइन है वो किस प्रकार, अगर कहीं भक्त होते हैं जो दान देना चाहते हैं और वो धाम में ही दान देना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक सेवा, हम आपके सामने एक रिक्वेस्ट है और आपके सामने शेयर करना चाह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कथा के जो पुरुषोत्तम मास के लास्ट के 7 days हैं उसमें प्रभु जी भागवत कथा करेंगे और हम यजमान बनाना चाह रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु जी
जिस जिस धाम में कथा करते हैं, हर साल धाम में कथा होती है तो यजमान बनते हैं। तो यजमान के द्वारा उनका नाम लिया जाता है, उनके परिवार के सज्जनों का नाम लिया जाता है। आपके पूरे परिवार की ओर से वो श्रीमद् भागवत कथा होगी, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। जितने भी भक्त यजमान बनना चाहें बन सकते हैं। उसकी जो सेवा है वो है 11,000 रुपये। यजमान जो श्रीमद् भागवत कथा जो लास्ट के 7 डेज पुरुषोत्तम मास के महीने में होगी, तो उस सेवा से आपके इस दान के राशि से भगवान के मंदिर के निर्माण में हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पर श्री श्री राधा राधा कांत जी हैं, गौर निताई जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी हैं। उनके पोशाक की सेवा, उनकी भोग की सेवा, यहाँ पर भक्त रहते हैं मंदिर में, तो उनके भी प्रसाद की, उनकी भी मेंटेनेंस, मंदिर की मेंटेनेंस की सेवा की जाएगी। यहाँ पर गौशाला है हमारे इस्कॉन कुरुक्षेत्र में, गौ सेवा की जाएगी आपके दान से, और अन्य और सेवाओं में आपका जो दान है वो उपयोग किया जाएगा। तो यदि कोई भी यहाँ पर भक्त वृंद है जो अपने पूरे परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा जो पुरुषोत्तम मास के लास्ट के 7 डेज में होगी, वो भी कुरुक्षेत्र धाम में, यदि आप में से कोई भी है जो बनना चाहेगा, यू कैन प्लीज कमेंट यू कैन प्लीज कमेंट योर नेम। यदि आपको भगवान हृदय से कोई आपको आवाज दे रहे हैं तो आप अवश्य प्लीज कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप ये कथा 10 स्कंद से भगवान कृष्ण ने जो संत महात्मा को उपदेश किया था वो कुछ वो की जाएगी। तो प्रभु जी हमसे शेयर करना चाह रहे हैं कि ये जो कथा जो होगी वो किस विषय पर होगी। ये 10 स्कंद से ली जाएगी। और जब भगवान श्री कृष्ण जी आए थे द्वारका से, और यहाँ पर सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में उनका मिलन होता ब्रजवासियों के साथ कुरुक्षेत्र में, और वहां पर संत महात्माओं ने जब उनसे निवेदन किया था हमें उपदेश दीजिएगा, और भगवान की जो रानी उनसे प्रश्न पूछा था द्रौपदी ने, ये वार्तालाप चलेगा। भगवान कृष्ण का उपदेश होगा और भगवान की पटरानियों से द्रौपदी महारानी क्वेश्चन करेंगी और रानियां उत्तर देंगी। ये कथा चलेगी। बहुत पहले कभी नहीं सुनाई कथा। अच्छा, आज तक नहीं सुनाई। तो ये तो बहुत ही सुंदर सूचना दी प्रभु जी ने। पहली बार ये वाला प्रसंग ले रहे हैं प्रभु जी, जो पुरुषोत्तम मास के लास्ट के 7 डेज कुरुक्षेत्र धाम से ये कथा आप सभी को श्रवण कराएंगे, जो भगवान कृष्ण ने ऋषियों को सुनाई थी। तो यदि कोई भी यजमान है, यहाँ पर रेखा गांधी माता जी है, शी इज फ्रॉम यूएसए, अमेरिका से। तो माता जी ने लिखा है प्लीज काउंट ऑन अस, मतलब हम अवश्य बनना चाहेंगे यजमान पुरुषोत्तम मास के इस पावन क्या नाम है महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इस्कॉन कुरुक्षेत्र के पूरे परिवार की ओर से। वी आर डेफिनेटली काउंटिंग ऑन यू, वी विल बी इन टच विद जीकेडी प्रभु जी। अच्छा, थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर बीइंग इन टच विद अस, वी विल गेट इन टच विद यू। गुंजन पाल जी का भी कमेंट आए यहाँ पर, यस आई एम इंटरेस्टेड इन बिकमिंग यजमान। थैंक यू माता जी, हरी बोल जी। तो आप में से जो भी भक्त यजमान बनना चाह रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू, कुरुक्षेत्र धाम से वी विल बी सेंडिंग यू महाप्रसाद, वी विल बी सेंडिंग यू भागवत के ऊपर हम पढ़ के रखेंगे, वो भी हम आपके घर पहुंचाएंगे। एंड श्रील प्रभुपाद जी के कुछ बुक्स हैं वो भी हम यहाँ पर कुरुक्षेत्र धाम से आपको जरूर पहुंचाएंगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, वो हम डिटेल में आपको बताएंगे। हरे कृष्णा गोविंद प्रभु जी। आप प्लीज पवन मित्तल जी, अर्चना मित्तल जी, आई थिंक पवन मित्तल जी की और पूरे परिवार की ओर से अंबाला कैंट एक कथा होनी थी, बोल आपकी तो कथा होनी थी वहां से। अच्छा, ये कथा आपकी होनी थी वृंदावन धाम में। तो पवन मित्तल जी का भी और पूरे परिवार का भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और जो भी भक्त यहाँ पर अपना उत्साह दिखा रहे हैं पुरुषोत्तम मास में कुरुक्षेत्र धाम में, वो भी श्रीमद् भागवतम कथा के लिए दान देने के लिए, मैं अवश्य कह सकता हूं कि प्रभु जी के मुखारविंद से हम सुनेंगे कि इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। ये तो भाग्य की बात है। देवी देवताएं भी आपकी जो फॉर्चून है, जो भाग्य है, उसकी गणना तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज गिव अस ऑल्सो दिस सेवा। नीतू शाह जी, एक माता जी और हैं जिन्होंने ये सेवा नीतू शाह माता जी, वी थैंक यू अलॉट फ्रॉम दी कोर ऑफ आवर हार्ट्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी सेवा में अतुल कृष्णा दास
कुछ बातें साझा करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो जितने भी भक्तों ने आज्ञा के नाम अपने दिए हैं, हम इस्कॉन कुरुक्षेत्र की ओर से तहे दिल से, श्रील प्रभुपाद की ओर से भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक तो पुरुषोत्तम मास है, इससे बढ़कर कोई मास नहीं। पूरी उम्र भी हम अगर दान दे देंगे तो भी इक्वल नहीं हो पाएगा जो हम पुरुषोत्तम मास में दान करेंगे। नंबर 2, कहाँ दान दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। श्रीमद् भागवतम में आता है कि हमें एक शुद्ध वैष्णव को या भगवान के सेवा में दान देना चाहिए, और ऐसी जगह आप दान दे रहे हो जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण ने आके अपने परिवार के साथ दान दिया हो। इससे बढ़कर कोई धाम नहीं हो सकता। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कथा जो श्रवण हम कर रहे हैं वो भी एक शुद्ध वैष्णव से होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप दूध पिए, अगर उसमें सांप मुंह डाल दे तो वो दूध भी विष बन जाता है। वैसे ही कृष्ण कथा अगर हम किसी प्रोफेशनल या किसी अभक्त से सुनेंगे जिसका लक्ष्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं है, तो वो कथा इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए यह कथा इतनी इफेक्टिव है क्योंकि प्रभु जी एक शुद्ध वैष्णव हैं और गुरु परंपरा के अनुगत, और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बहुत ही सीनियर डिसाइपल हैं, उनके शिष्य हैं और महाराज के कार्य और आदेश से ही कथा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये स्थान, ये समय, ये कथा और जो कथावाचक हैं सभी बहुत शुद्ध हैं, इसलिए आपका दान और भी शुद्ध हो जाएगा और आपको अधिक से अधिक ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब इसके लिए क्या करना है, हम चाह रहे हैं अभी एक नंबर हम यहाँ पे मैसेज करेंगे कमेंट सेक्शन में। आप उस नंबर में जिन जिन भक्तों ने ये सेवा के लिए अपना नाम लिखवाया है, आप प्लीज़ अपना नाम, अपना सिटी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। वो नंबर इस प्रकार है 9215678101। दोबारा फिर रिपीट कर। 9215678101। तो आई होप आप सब ने नंबर नोट कर लिया हो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं 25 साल प्रभु जी को इस्कॉन में 25 साल से भी ऊपर हो चुके हैं श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करवाते हुए। और एक फैक्ट मैं आपको बहुत ही अमेजिंग बताना चाह रहा हूं, जिन्होंने भी आगे दान के लिए नाम दिया है, प्रभु जी इस्कॉन के पहले ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने चारों धाम में कथा श्रीमद् भागवतम की है। ये आशीर्वाद और ये कृपा प्रभु जी को उपलब्ध हुई है इस्कॉन में। पूरे इस्कॉन में प्रभु जी एकमात्र बरसाना में हो, क्या वहां पे बद्रीनाथ धाम में हो, जगन्नाथपुरी हो, रामेश्वरम धाम हो, वृंदावन धाम हो, पंढरपुर धाम हो, हर एक धाम में प्रभु जी ने श्रीमद् भागवत कथा की है। तो ये विशेष रूप से भगवान के द्वारा चुने गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम पुरुषोत्तम मास में आके ये सहयोग मिल रहा है आपको सेवा करने का, क्योंकि मंदिर तो कथा जब से लॉकडाउन हुआ है अनेक कथा प्रभु जी हम कर चुके हैं। नवदा विधि भक्ति की है, चाहे वो 10 अवतार कथा है, तो कथा तो नित्य रूप से प्रभु जी कर ही रहे हैं, मगर हमें सेवा से जुड़ने का मौका मिल गया इस पुरुषोत्तम मास की वजह से। तो आप सब जुड़े हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन। Yes. Thank you very much, Atul Krishna Prabhuji. So, yes, so 92156-78101 is the number. Please send your message, your name and your address please, and your seva please. हम आपको उस पर रिप्लाई करेंगे and we'll get in touch. You are ISKCON Kurukshetra's family. We are all one family. और हृदय की गहराइयों से कुरुक्षेत्र धाम से आप सभी भक्तों को बहुत 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 धन्यवाद। निश्चित रूप से आप सब कथा प्रेमी हैं और भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर अपार कृपा हो रही है। कुछ यहाँ पर नाम आ रहे हैं, मैं प्रभु जी के सामने उनका नाम लेना चाहूंगा। बहुत भक्तों ने अपना उत्साह दिखाया है, प्रेम दिखाया है। तो यहाँ पर गरिमा दुबे जी हैं, प्लीज गिव मी नंबर अगेन, आई जस्ट सेट द नंबर। तो गरिमा माता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शी इज ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट। एंड फिर से नंबर सब पूछ रहे हैं, तो 9215678101 एक गोवा से माता जी जी। हमारे यहाँ पर कई सारे नाम हैं, मैं फिर से पढ़ता हूँ। मधु माता जी हैं फरीदाबाद से, वो कह रही हैं कि मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। और लिली मधुवर जी, यस प्रभु जी, आई विल ऑल्सो बी दिस पार्ट।
थैंक यू लिली माता जी, थैंक यू सो मच। पूनम खुराना जी, यस आई एम इंटरेस्टेड। खुराना जी हैं यहाँ। निर्मला रे मिश्रा जी, निर्मला रे मिश्रा जी, माता जी का भी यहाँ पर आया है योगदान, थैंक यू माता जी। वैष्णवी सादे जी, प्रभु जी मैं भी करना चाहती हूँ। और यहाँ पर और कौन से नाम है, किसी का नाम मैंने मिस तो नहीं कर दिया? यस, पूनम शर्मा जी का मैंने नाम ले लिया है। एंड यस आई थिंक फिर से नंबर बताइए, 9215678101। इसमें कमेंट्स में डाल दो ना। डाल दिया है, फिर से डाल देते हैं एक बार, 9215678101। So I just type the number again and प्रभु जी फ्रॉम स्विट्जरलैंड, माता जी को भजन बहुत पसंद आया। यस वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चंस फॉर श्योर। मीरा शर्मा जी इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। हाँ जी, उन्होंने बोला जयंती नायक जी, प्रभु जी आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम, प्रभु जी मैं ज्वाइन करना चाहती हूं। थैंक यू जयंती माता जी। तो इस नंबर पे नेपाल से भी इंटरेस्टेड हैं पूजन झा माता जी। राम रोछो माता जी, राम रोछो। नेपाली में वो पूछते हैं कैसे हैं, राम राम जी, राम रोछो माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेपाल से आप कुरुक्षेत्र धाम में बैठे बैठे वहां से आप दान जरूर दे सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पुरुषोत्तम मास 2.5 साल बाद यह मास आ रहा है। श्री भगवान श्री कृष्ण ने भी आकर कुरुक्षेत्र धाम में दान दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज तक प्रभु जी ने श्रीमद् भागवत कथा के लिए कोई कोई फीस नहीं रखी है, कोई पर्सनल कभी कुछ पैसे चार्ज नहीं करे हैं। ऑल द मनी दैट यू विल सेंड अस, आपके नाम से ही, आपके नाम से ही या जिस नाम से, परिवार के नाम से आप रिसीट कटवाएंगे, आपको हम रिसीट भेजेंगे आपके एड्रेस पे। इस्कॉन के ऑफिशियल रिसीट आपको मिलेगी, जो आप 80 GB उसमें आप डिडक्शन है, आप 80 GB उसमें यूज चेक के ऊपर, और वो भी आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं। एनीवेज, तो और भी जो भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ दिस कथा। कल 7वां दिवस है। प्लीज बी ऑन टाइम एंड प्लीज शेयर दिस कथा टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली। साधना सचदेवा जी का मैसेज आया, आई थिंक माता यमुनानगर से हैं। प्रभु जी हमें भी बनना है यजमान श्रीमद् भागवत कथा जो कुरुक्षेत्र धाम में हो रही है, वो भी पुरुषोत्तम मास में। ये भी हर कथा के जबान बन जाते हैं। जी जी जी, धाम की कथा के तो बनते हैं। सो अब प्रश्न हम सभी भक्तों के लेंगे जिनके भी प्रश्न आए हैं। पुनः बहुत 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 धन्यवाद। नो वन कैन कैलकुलेट the merits of what you all are going to gain from this wonderful donation that you're going to do in Kurukshetra Dham on the auspicious month of Shri Purushottam Maas. आइए अब आपके प्रश्न लेते हैं। पूजन जी ने पूछा है, प्रणाम प्रभु जी, मेरे पहचान के एक जन भाई साहब धर्म अपनाए हैं, लेकिन ये बहुत सारा अनैतिक काम करते हैं, ऐसे भक्तों का क्या कहें? आई थिंक ये प्रश्न माता जी का ये है कि ये धर्म के कार्य भी करते हैं लेकिन साथ साथ अनैतिक कार्य भी करते हैं। कुछ मतलब ने भक्तों के ऊपर सब स्वीकार नहीं किया, वो कपटी भक्त है जी, शुद्ध भक्त नहीं बने। ये ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो उसमें सुधार कैसे लाया जाए माता जी, ये जानना चाह रहे हैं। सुधार कैसे किया जाए? सत्संग के द्वारा सुधार होगा, और कोई उपाय नहीं है। माता जी आप उनको किसी भी प्रकार से सत्संग से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। सत्संग के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। पूनम शर्मा माता जी ने कहा है, प्रभु जी आप यहाँ झारखंड धनबाद भी आइएगा। जरूर आएंगे लॉकडाउन के बाद। पूनम शर्मा माता जी ने जी, हम झारखंड में हैं जी, वहां भी आएंगे जरूर। अगला प्रश्न मैं देख रहा हूं। जस्ट 1 मिनट, बिकॉज आगे पीछे सबके मोबाइल नंबर हमने लिखे तो आगे पीछे सारे हो गए हैं।
ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉल चौधरी जी की ओर से है। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या मैं बिना संकल्प लिए फास्ट और जो भी रिचुअल्स फॉलो कर रही हूँ कंटिन्यू कर सकती हूँ या संकल्प लेना पड़ेगा? मतलब क्या मैं बिना तो मतलब शायद ये होगा कि पुरुषोत्तम आदमी से संकल्प से हम जाप ज्यादा कर रहे हैं कुछ, तो वो संकल्प लेके करना पड़ेगा, वैसे ही कर सकते हैं। भगवान का नाम कैसे भी करो, संकल्प के साथ वो भी ठीक है, बिना करो तो भी ठीक है। संकल्प करने से फिर वो उसकी प्रेरणा मिलती है ये पूरा करना है। जी। अगला बिना संकल्प भी करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सनाया सान्या जी का प्रश्न है, सनातन धर्म में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा का नियम क्यों है, सिर्फ कृष्ण भक्ति का नियम क्यों नहीं है प्रभु जी? सनातन धर्म को वास्तव में प्रॉपरली क्या प्रचार नहीं किया गया। धर्म का प्रचार, धार्मिकता का प्रचार हुआ, धर्म का प्रचार नहीं है। धर्म तो साक्षात भगवान कृष्ण है? भगवान की वाणी ही धर्म है। अन्य देवी देवताओं का जो है आराधना जो है वो तो भगवान के सेवकों के रूप में की जानी चाहिए, लेकिन हमने तो क्या कर दिया है, ज्ञानता में देवी देवताओं को भगवान बना दिया है। वास्तव में तो न तो विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भगवान विष्णु की आराधना होनी चाहिए। और देवता भी खुश होते हैं जब कोई भगवान नारायण भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो माता जी, आई होप आपको अपना उत्तर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नहीं है। निर्मला जी ने लिखा है, आज तो फिर से कथा में मैं खो गई, प्रश्न कहाँ से पूछूं? बहुत बहुत धन्यवाद। वो खो जाती हैं माता जी, तो प्रश्न नहीं पूछ पा रही हैं। तो अगला नरेश कुमार मुदगल जी कई दिनों से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सुखदेव जी की माता जी का नाम क्या था? तो ये प्रभु विटिका देवी जी। तो प्रभु जी ये प्रश्न आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था, तो इसलिए मैं ले नहीं पा रहा था, लेकिन प्रभु जी ने आज आपको आंसर दे दिया है। विटिका देवी था सुखदेव गोस्वामी जी के माता जी का नाम। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लीज एक कोई भजन सुना दो, एक को बहुत कृपा होगी। कल सुनाएंगे, कल सुनाएंगे। हरि राम के हीरे मोती वाला भजन सुनाएंगे। पूजा माता जी, कल जैसे प्रभु जी ने बताया, कल आपको हरि नाम की हीरे मोती भजन सुनाया जाएगा। ओके, देयर आर सम मोर क्वेश्चंस, नीचे से चलते हैं। विकास रस्तोगी जी हमारे बॉबी प्रभु जी हैं मुरादाबाद से। हरे कृष्ण। वैष्णव प्रिय दास प्रभु जी मुरादाबाद से। आवर क्वेश्चन, कौन दान दे सकता है? दान लेने के लिए पात्र को क्या से क्या पहचाने भागवत के अनुसार? कौन दान दे सकता? दान लेने दान के किसको देने लायक है, पात्र कैसे पता चले? तो क्या उनका प्रश्न ये है, किसको दान देना चाहिए, कैसे पता चले? दान लेने के लिए जो है ना, सबसे सर्वोत्तम दान तो भगवान को देना है। भगवान गीता में मांग रहे हैं, यद करोसी यद अस्नासी यद जोशी ददासी यद तपस्सी कौनते तद कुसुम मदर्पण। सबसे सर्वोत्तम बात है कि हम भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा में अपना दान दें। ये तो सबसे सर्वोत्तम दान है। इसके अलावा किसी वैष्णव को दान देना चाहिए जो भगवान की विष्णु की आराधना में, विष्णु तत्व की आराधना में लगा हुआ है, या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण, साधारण ब्राह्मण को दान देने से मिलता है 100 गुना लाभ। वेद पाठी ब्राह्मण को दान करने से मिलता है 1000 गुना लाभ। वैष्णव को दान करने से मिलता है और हजारों लाखों गुना दान, और भगवान को दान करने से मिलता है अनंत कोटि दान लाभ। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ब्राह्मण से नीचे किसी को दान देने का हक नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर उत्तर। और मधुलाल जी ने भी यहाँ पर, माता जी ने लिख दिया एक्साइटमेंट में कि शुद्ध भक्तों को दान देना चाहिए। थैंक यू माता जी फॉर एडिंग योर भाव। प्रभु जी, कृष्णा बोलना चाहिए या कृष्ण जब करते वक्त? कृष्ण। वैष्णवी माता जी, कृष्ण बोलना चाहिए। कृष्ण। जी जी, धन्यवाद। वैसे तो थोड़ा अगर बोलने में गलती कोई है तो भगवान तो भावग्राही है, शब्दग्राही भगवान नहीं है, भावग्राही, लेकिन कृष्ण बोलना चाहिए। जी धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न मनस्विनी राउत जी की ओर से है, और प्रश्न है, प्रभु जी भक्तों के जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं?
क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अनंत कोटि जन्मों के जो कष्ट हैं उस जन्म में पूरे खत्म कर दे, ताकि उनको अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, बैलेंस ही ना बचे। कुछ भगवान भोग करवाते हैं, कुछ अपने क्या नाम है उसको भक्ति से कटवाते हैं। भगवान चाहते हैं कि इस तरह से मेरे भक्त को दोबारा संसार में लौटना पड़े, तो जितने भी उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप होते हैं उनका भुगतान इस जन्म में करा देते हैं। हरी 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 बोल। थैंक यू प्रभु जी। दूषा जी का प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न रहेगा, भगवत गीता सीखनी है कैसे और किससे सीखें? अगर हो सके तो अगर आपके शहर में आपके स्थान पर कहीं स्कूल का मंदिर है तो वहां जाके भक्तों से सीखिएगा। जी, और थैंक यू प्रभु जी। और माता जी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आप इस्कॉन कुरुक्षेत्र के साथ जुड़े रहिएगा। अभी एक बहुत ही सुंदर आपको अनाउंसमेंट जल्दी से दिया जाएगा कि भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक पर डेली कुछ दिनों बाद एक छोटी सी क्लिप आएगी हिज ग्रेस सत्यपति दास प्रभु जी के द्वारा, जो संपूर्ण भगवत गीता जानते हैं बाय हार्ट। तो ये हम जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उस कोर्स को जब फॉलो करेंगे आपको ऑटोमेटिकली सारी भगवत गीता भी आ जाएगी। और जिस प्रकार प्रभु जी ने आपको अभी बताया है उसको भी आप प्लीज फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मीरा शर्मा जी स्विट्जरलैंड से हैं, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। शी डेली राइट्स प्रणाम टू यू, सो थैंक यू सो मच माता जी। नाम ही मेरा है जी, हम तो मेरा के भजन गाते रहते हैं। हरी बोल। आप मेरा दासी बन जाइएगा। हरी बोल। मीरा जी ने लिखा है, प्रभु जी आई लिव इन स्विट्जरलैंड एंड आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स to grow tulsi ji here but couldn't, so and as we all know that Krishna doesn't accept prasadam without tulsi, so what should I do? क्या करना चाहिए मेरे घर? आप तुलसी बाहर से मंगवा लो। आप तुलसी बाहर से मंगवा लीजिएगा, और नहीं हो तो तुलसी बीट टच कर लो जी। नहीं तो आपके पास जो तुलसी सूखी तुलसी है बीट्स जी, तुलसी बीट्स या जो आप उनको टच कुछ भी तुलसी जी का प्रार्थना कर लो जी। आप तुलसी जी की प्रार्थना करें, तुलसी जी का प्रणाम मंत्र गाकर भी आप भोग लगा सकते हैं भगवान जी को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सो हियर वी विल एंड टुडेज श्रीमद् भागवतम का डे 6 एंड्स ओवर हियर। द रिपीट ये जो कथा है इट विल बी अपलोडेड ऑन इस्कॉन कुरुक्षेत्र यूट्यूब चैनल। बाकी दिनों की कथा भी वहां पर आपको मिल जाएगी, तो प्लीज यू कैन गो एंड चेक इट आउट ओवर देयर। कल आप सभी भक्तों से मिलते हैं ठीक 7:15 बजे, लास्ट डे ऑफ दिस कथा। और जिन भक्तों ने अभी तक नहीं बताया है वो कल विषय करके बता सकते जी। बहुत बहुत धन्यवाद दान के विषय में, जिनके मन में अभी कुछ अभी भावनाएं चल रही हैं, आप कल तक हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू वेरी वेरी मच टू ऑल द डिवोटीज, स्पेशल जो यजमान जो बने हैं श्रीमद् भागवत कथा जो अभी अपकमिंग रहेगी। और को प्रेरणा दे सकते हैं, और भक्त वृंदों को भी आप प्रेरणा दें कि कुरुक्षेत्र धाम में पुरुषोत्तम मास में दान अवश्य करें, और भागवत के माध्यम से दान करें, वो सबसे बड़ा दान रहेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।